हेलो फ्रेंड्स, अभी अभी हमें सूचना मिला है और यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड वाले पक्का अब की बार 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे तो पूछेंगे, कोई रोक नहीं सकता है। हमें पता लग चुका है कि 3D से प्रश्न नंबर या कवन आने वाला है, ठीक है ना। हमें अभी अभी तुरंत ही पता चला है और मैं सोचा कि क्यों ना, अभी टाइम बहुत ज़्यादा है और आप लोगों को यह प्रश्न नंबर या हम बता दें। और यह प्रश्न नंबर या हम आपको इस तरह बताएंगे ना कि आप कभी जिंदगी में कितनों हार्ड इक्वेशन दे दे आप नहीं भूलिएगा, लेकिन जो हमें खबर मिला है, जो हमें मालूम चला है कि प्रश्न नंबर या यही आने वाला है। देखिए क्या है कि यहाँ से एगो आपका 3D का यह इक्वेशन दिया गया है, यहाँ से 3D का एगो इक्वेशन दिया गया है। बोला है कि परस्पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब परस्पर एक दूसरे को काटती हैं, तो प्रतिच्छेदन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। सिंपल सा बात है कि मान लीजिए कि एगो ई रेखा है एगो ई रेखा है, एक दूसरे को यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इस प्रतिच्छेदन बिंदु का हम लोगों से निर्देशांक पूछेगा, ठीक है ना। और यही क्वेश्चन वायरल हो रहा है, यही क्वेश्चन हमें पता चला है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आप लोग समझ गए हैं, लेकिन अब बात यहाँ आता है कि क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत ही हार्ड है, हम लोग समझे नहीं है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम मान के चलते हैं कि आप 3D नहीं पढ़े हैं, हम मान के चलते हैं कि आप 3D नहीं पढ़े हैं, फिर भी हम आपके खून में उतारेंगे। देखिए कैसे बनाने का काम चालू करते हैं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि यह हमारा एगो अलग 3D का क्या है इक्वेशन है, मतलब समीकरण है। यह हमारा 3D का अलग समीकरण, दो गो समीकरण है ना। दोनों समीकरण से कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा। इसको हम लोग मानते हैं कि यहाँ सॉल्व लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ लिखते हैं माना यहाँ देखिए x माइनस 4, ठीक है ना। x माइनस 4 बाटा में 1, यहाँ है हमारा y प्लस 3 और बाटा में हमारा क्या है माइनस का 4 है, ठीक है ना। आप लोग देखते रहिए, यहाँ z प्लस 1 बाटा में क्या है 7 है, तो यहाँ z प्लस 1 बाटा में क्या है 7 है, समझ गए ना। z प्लस 1 बाटा में 7 है। तो अब देखिए यह तीनों मान क्या है, बराबर है ना। आप लोग देख रहे हैं कि हमारा इतना बराबर इतना बराबर इतना है, इतना बराबर क्या है इतना है, मतलब बराबर ई बहुए। ई बराबर यदि बा तो ई बराबर बा तो हम एक लेमडा ना मान ली, आप लोग बोला जा, ठीक है ना। और वह सब बोली जा, ई सब बराबर बात एक हम लेमडा ना मान सकता नहीं, बिल्कुल मान सकती लेमडा। तो अब लेमडा एक हम मान सकता नहीं, तो लेमडा हम मान लेनी। तो अब हम जैसे ई करम, ध्यान समझिएगा कि तीनों इक्वेशन बराबर है, तो हम क्या करें लेमडा मान लिए। अब लेमडा मानने के बाद यह हमारा एगो 3D का समीकरण है, ठीक है ना। तो हम एक पे मान लेते हैं ना कि इस समीकरण पे जो 3D का इक्वेशन है, मान जैसे भी लाइन पास कर रहा होगा उस पर एगो बिंदु हम मान लेते हैं। क्या करते हैं, मान लेते हैं। फिर से नहीं समझे, फिर से समझाता हूँ। यह एक 3D का समीकरण है, क्या है 3D का समीकरण है। तो इस समीकरण का, ठीक है ना, तो यह एक क्या है, एक रेखा का समीकरण है और यह रेखा कैसा है 3D में है। तो इस रेखा पर हम एगो क्या करते हैं, इस रेखा पर हम एगो बिंदु मान लेते हैं, कोई बिंदु ए है। इस रेखा पर हम लोग कोई बिंदु मान लेते हैं कि कोई बिंदु क्या है ए है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि माना, यहाँ तो माना लिखबे किए हैं, यहाँ लिख लेते हैं कि इस रेखा पर कोई बिंदु, ठीक है ना, इस रेखा पर कोई बिंदु ए है, ठीक है ना। इस रेखा पर कोई बिंदु ए है, हम लोग मान लेते हैं, ए मान लिए। इस रेखा पर कोई बिंदु क्या है ए है, जिसका ठीक है ना, जिसका निर्देशांक हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, जिसका निर्देशांक। अब निर्देशांक कैसे लिखाएगा, ध्यान समझिएगा। अब देखिए यह एक क्या है, रेखा का समीकरण है और यह रेखा हमारा कैसा है 3D में है। तो इसी रेखा पर हमने एगो बिंदु मान लिया है कि बिंदु कौन सा है ए है, और बिंदु हम माने हैं तो इसका निर्देशांक भी हम लोग निकालेंगे। तो निर्देशांक कैसे निकलेगा आप लोग को हम यहाँ बताते हैं, यहाँ इस साइड कि निर्देशांक कैसे निकलेगा। देखिए ये तीनों क्या है, बराबर है, तीनों बराबर
बराबर है ना, और तीनों का मान लेमडा के बराबर है, तो एकर मानवा लेमडा के बराबर करते हैं। देखिए x माइनस 4 बाटा में 1 बराबर लेमडा हो जाएगा ना, बताइए x माइनस 4 बाटा में 1 बराबर लेमडा होगा ना। ये तीनों आपस में बराबर है, तो हम मान लिए हैं कि तीनों का मान जो है एगो लेमडा के बराबर है, लेमडा के बराबर है, तो हम इतना बराबर लेमडा करेंगे। अब यहाँ से देखिए ई लेमडा ई जाएगा 1 में गुना होगा तो क्या होगा, x माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, x का मान हमारा लेमडा प्लस 4 आ जाएगा। तो कौनों भी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 3D में x y z, यही ना होता है। कौनों भी बिंदु आप लोग 3D में मानेंगे और वह बिंदु एक रेखा पर होगा चाहे कहीं होगा, तो उसका तो निर्देशांक 3D में होगा, तो x y z हो गया। तो x का मान निकल गया ना, वैसे ही हम लोग y का निकालेंगे, एकर मानवा एकरा के बराबर करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या होगा y प्लस 3, ठीक है ना, y प्लस 3 बाटा में क्या है माइनस का 4 है, बराबर में क्या है लेमडा हम यहाँ मान लेते हैं। सिंपल सा सवाल है कि इतना बराबर इतना करके x का मान निकाल लीजिए, इतना बराबर लेमडा करके y का मान निकाल लीजिए, इतना बराबर लेमडा करके z का मान निकाल लीजिए। देखिए तो ई वाला एकरा में गुना हो जाएगा, तो हमारा y प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 4 लेमडा, ई वाला चल जाई उधर, तो ई वाला जाई उधर तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 लेमडा, माइनस का हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखिए x का मान भी निकल गया, y का मान भी क्या हो गया निकल गया ना। अब हम लोग z का मान निकालेंगे, तो इतना बराबर लेमडा करेंगे, यहाँ आप लोग को दिखा देते हैं z प्लस 1 बाटा में 7 बराबर हम यहाँ लेमडा कर देते हैं, क्या कर देते हैं लेमडा कर देते हैं। तो यहाँ से z का मान आ जाएगा 7 लेमडा, ये घटेगा उधर, तो यहाँ से हमारा 7 लेमडा माइनस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये 7 से लेमडा में गुना करेगा तो क्या होगा 7 लेमडा, ये 1 जाके घटेगा तो 7 लेमडा माइनस 1 नहीं होगा, तो यहाँ x y z हो गया। तो हम a बराबर, ठीक है ना, a का जो निर्देशांक है x y z है, तो x का मान कितना आया है लेमडा प्लस 4 आया है, लेमडा प्लस 4 आया है। y का मान कितना आया है मेरे भाई माइनस का 4 लेमडा, माइनस का क्या आ गया 3 आ गया। अब उसके बाद देखिए z का मान कितना आया है, z का मान आया है 7 लेमडा माइनस का 1, यानी इस बिंदु का निर्देशांक हम लोग निकाल लिए हैं। बताइए इस बिंदु का निर्देशांक निकल गया है ना, कैसे निकला आप लोग को समझ में आ गया है। फिर से आप लोग बता रहे हैं कि जब भी ये दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा तो इस बिंदु इस लाइन को किसी अचर संख्या के बराबर मान लेना है। यहाँ से आप लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे कि इस रेखा पर कोई बिंदु A है जिसका निर्देशांक a x y z है, तो x y z का मान कैसे निकालना है, इतना के बराबर लेमडा करिए x का मान निकाल लीजिए, इतना के बराबर लेमडा करिए y का मान निकालिए, फिर इसको लेमडा के बराबर करिए, फिर z का मान निकालिए, इतना हो गया। अब देखिए इस लाइन का काम हो गया है, इस लाइन का काम हमारा हो गया है। अब बारी है इसका, ठीक है ना, अब बारी है किसका इसका। तो आप लोग ई वाला सारा बतिया आप लोग मतलब क्या करिए नोट करिए, ठीक है ना। हम यहाँ फिर आपको दिखाते हैं, यहाँ लिखेंगे हम लोग पुनः, ठीक है ना, हम लोग यहाँ लिखेंगे फिर पुनः। अब ओकरा के हम लोग मानेंगे, ठीक है ना, उ लाइनवा के। तो क्या है x माइनस 1 बाटा में यहाँ 2 है बराबर, वहाँ हमारा y प्लस 1 बाटा में क्या लिखे हैं माइनस का 3 लिखे हैं बराबर z प्लस 10 काहे खलिया टूट रहा है, z प्लस 10 बाटा में क्या हो गया 8 हो गया। तो इसको हम लोग की मान सकते हैं, म्यू मान सकते हैं, MNP कुछ वो मान सकते हैं। तो हम इसको जानते हैं क्या करते हैं, हम इसको म्यू मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं म्यू। हम यहाँ लिख सकते हैं माना, ठीक है ना, क्या माना, यहाँ भी आप लोग माना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने तीनों का बराबर है तो म्यू मान बराबर मान लिए हैं। अब एकरा पे क्या करेंगे कि हम एकरा पे भी एगो बिंदु लेंगे, हम इस रेखा पर भी एगो बिंदु लेंगे और उस बिंदु का भी निर्देशांक ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे कि इस रेखा पर कोई बिंदु B है, क्या है B है, जिसका निर्देशांक
जिसका निर्देशांक यहाँ देखिए हम b बराबर यहाँ x y और यहाँ पर z लिखते हैं। क्या है? x y z है। अब इस x y z का मान कैसे निकलेगा? उसी तरह, ठीक है ना, कि जो आपका यह है तो इतना का मान म्यू के बराबर करिए, x का मान निकाल लीजिए। इतना के बराबर म्यू करिए, y का मान निकाल लीजिए। इतना के बराबर म्यू करिए, फिर z का मान निकाल लीजिए और यहाँ पर आप लोग रखिए, ठीक है ना। तो यह पूरा बोर्ड अभी भरा हुआ है, ठीक है ना। आप लोग इतना नोट करिए, ठीक है ना, इतना नोट करिए। हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर ऊपर, क्योंकि हमको स्टेप बाय स्टेप इसको सिखाना है, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप हमको सिखाना है। ये वाला अभी छोड़ते हैं इसको, क्योंकि काम है, ठीक है ना। इसको अभी काम है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर हमारा लेमडा है, इतना है ना। चलिए अब देखिए हम यहाँ आप लोग को दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। x माइनस 1 बटा में क्या है? 2 है। x माइनस 1 बटा में 2 है, तो हम यहाँ लिखते हैं कि x माइनस 1 बटा में 2 बराबर लिखते हैं क्या? म्यू। चलिए 2 से गुना करिए, तो 2 से गुना करेंगे तो x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 2 म्यू हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान क्या आएगा? x का मान आएगा हमारा 2 म्यू माइनस 1 आएगा, ठीक है ना। x का मान आ गया। और इसी तरह हम लोग y का मान निकालेंगे, ई मानामा म्यू के बराबर करेंगे। तो देखिए क्या होगा? y प्लस का 1 बाटा में क्या है? -3 है। यहाँ देखिए क्या है? म्यू है, तो हम म्यू लिख देंगे। तो यहाँ देखिए एकरा में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? y प्लस 1 माइनस का 3 म्यू हो जाएगा। 1 जाएगा उधर, तो हमारा y बराबर माइनस का 3 म्यू माइनस का क्या होगा? माइनस का 3 म्यू माइनस का 1 होगा। तो x y का मान निकल गया। तो इसी तरह z का भी मान निकाल लीजिए, ठीक है ना। हम z का मान यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं कि z का मान देखिए क्या आएगा कि 8 से एकरा में गुना होगा तो 8 म्यू ई उधर घटेगा, तो हमारा हो जाएगा 8 म्यू माइनस का 10 हो गया। तो यहाँ से जो हमारा b का निर्देशांक आएगा, ठीक है ना, b का क्या है? x y z है, तो x का मान कितना आया है? 2 म्यू माइनस का 1 आया है ना। y का मान क्या आया है? y का मान आया है माइनस का 3 म्यू माइनस का 1। z का क्या आया है? 8 म्यू माइनस का 10। यह हमारा आया है, ठीक है ना। तो हमारा ए का निर्देशांक भी निकल गया है और बी का निर्देशांक भी निकल गया है। और बस यहाँ से क्वेश्चन सिमट गया है। अब इतना आप लोग निकाल लेंगे ना, क्वेश्चन बन गया, समझिए। इतना आप लोग निकाल लिए ना, समझिए क्वेश्चन बन गया। तो बहुत सारे मेरे भाई बहन कहेंगे कि सर एकरा के निकाले में तो कोनो मतलब कि कोनो थी नहीं है, दिक्कतें नहीं है, ये तो हम लोग बहुत आराम से निकाल लेंगे। कि कोनो भी इक्वेशन दिया रहेगा तो लेमडा मान के म्यू मान के एक्स वाई जेड का मान निकाल के हम लोग आराम से निर्देशांक निकाल लेंगे। मतलब ए का निर्देशांक और बी का निर्देशांक हम लोग आराम से निकाल लेंगे। इतना निकाल लेंगे ना, बस क्वेश्चन चुटकी में बन गया। देखिए कैसे। सबसे पहले हम लोग मिटकाते हैं। आप लोग इतना अपने कॉपी पर आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है ना। अब हमको जो डाटा चाहिए बनाने के लिए बस खाली हम वह डाटा बोर्ड पर रखेंगे, ठीक है ना। चलिए इस सब को हम मिटकाते हैं। चलिए यहाँ से हम लोगों का ए का निर्देशांक मिल गया है, बी का निर्देशांक मिल गया है। अब यहाँ से देखिए, अब आपको कॉन्सेप्ट एगो समझाते हैं, एगो कॉन्सेप्ट समझाते हैं। मान लीजिए कि एगो ई लाइन है, एगो ई लाइन है, ई रेखा है, ठीक है ना। एगो लाइन एगो ई रेखा है, ठीक है ना, एगो ई रेखा है। तो यह एक दूसरे को कट कर रहा है, नहीं कट कर रहा है, नहीं ना कट कर रहा है। तो हम मान लेते हैं कि इस रेखा पर एगो बिंदु ए है, ठीक है। इस रेखा पर एगो क्या है? बिंदु बी है। कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा कि इस लाइन पर एगो बिंदु ए है, इस लाइन पर एगो बिंदु बी है। अभी फिलहाल में नहीं कट कर रहा है, फिलहाल में नहीं कट कर रहा है। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, ठीक है ना, हम इसको क्या करेंगे कि हम इसको मिटका देंगे, ठीक है ना। इसी लाइन को घुमा देंगे, ऐसे कर देंगे। इसी लाइन को हम घुमा के ऐसे कर देंगे, ठीक है ना, ऐसे कर देंगे। तो यहाँ पर बताइए क्या था? बी था, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग बताइए कि इस रेखा का और इस रेखा का जब प्रतिच्छेदन होगा, इस रेखा का और इस रेखा का जब प्रतिच्छेदन होगा तो दोनों का एगो बिंदु कॉमन होगा कि नहीं होगा?
कॉमन होगा कि नहीं होगा पहले बताइए। जैसे मान लीजिए कि एगो लाइन इतना लंबा है, ठीक है ना, एगो लाइन इतना लंबा है, का है, यदि कोनो अदर लाइन एकरा के काटेगा, कोनो अदर लाइन एकरा के काटेगा, तो जो ई वाला जगह होगा, जो ई वाला बिंदु होगा, जो ई वाला बिंदु होगा, दोनों में कॉमन होगा कि नहीं पहले बताइएगा। जब ये लाइन और जब ये लाइन एक दूसरे को कट मारेंगे, एक दूसरे को मतलब प्रतिच्छेदन करेंगे, तो एक पॉइंट तो हमारा कॉमन होगा ना, क्योंकि जो एक पॉइंट यहाँ पर कट मारा है तो यह बिंदु हमारा इस रेखा पर भी स्थित है, और यह बिंदु हमारा इस रेखा पर भी क्या है, स्थित है। यह बात समझ में आ गया ना कि जब दो बिंदु हैं, जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उनका एगो बिंदु क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है ना। एगो बिंदु क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है। यानी यहाँ इस लाइन का जो मान लीजिए कि निर्देशांक है 1 2 3 है, इस बिंदु का निर्देशांक 1 2 3 है, तो इस लाइन के लिए भी इस बिंदु का निर्देशांक 1 2 3 होगा, और इस लाइन के लिए भी इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 1 2 3 होगा। क्योंकि जब दो रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, वह बिंदु दोनों रेखाएं के लिए क्या होती हैं, उभयनिष्ठ होती हैं, तभी ना जी कट मारेगा। कहीं ना कहीं तो पक्का मिलेगा, कहीं ना कहीं तो पक्का मिलेगा, तो मिलेगा यहाँ, तो यह बिंदु दोनों लाइन के लिए क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। तो वही हम अब यहाँ आप लोगों को समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, इतना आप लोग समझ गए। अब यहाँ देखिए, मान लीजिए कि यह एगो 3D का रेखा है, 3D का रेखा है, ये एगो 3D का रेखा है, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, तो इसका एगो बिंदु तो पक्का उभयनिष्ठ होगा ना। बताइए, ई रेखा और ई रेखा एक दूसरे को कट मार रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ई दोनों रेखा का भी एगो बिंदु क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। तो इस रेखा पर का बिंदु ए है, इस रेखा पर का बिंदु क्या है, बी है। तो हम मान लेते हैं कि यही बिंदु उभयनिष्ठ है, हम मान लेते हैं कि यही बिंदु क्या है, उभयनिष्ठ है। इस रेखा पर हमारा बिंदु ए है, इस रेखा पर हमारा बिंदु बी है, जिसका निर्देशांक यह है। यदि यह कट कर रहा है, यदि यह प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इस बिंदु का मान क्या होगा, बराबर होना चाहिए। मतलब यह जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट इसका है और इसका जो एक्स का कोऑर्डिनेट है बराबर होना चाहिए। इसका जो यह वाई का कोऑर्डिनेट है, इसका जो यह वाई का कोऑर्डिनेट है बराबर होना चाहिए। यह जो जेड का कोऑर्डिनेट है, मतलब जेड का निर्देशांक है, इसका भी जेड के निर्देशांक बराबर होना चाहिए ना, क्योंकि कट कर रहा है तो वह बिंदु उभयनिष्ठ होगा भैया, वह बिंदु क्या होगा, हमारा उभयनिष्ठ होगा। तो हम यहाँ इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं क्योंकि बनाने में मज़ा आएगा, ठीक है ना। हाँ, तो हम दोनों बिंदु को क्या करते हैं कि यहाँ लिखते हैं इसके सामने। ए का मान क्या आया था, सबसे पहले हम बी को कन्फर्म कर लेते हैं कि बी हमारा यही बिंदु है कि नहीं। देखिए बी यानी यह है, तो गुना होगा तो इसके बराबर क्या माने थे, इसके बराबर हम लोग म्यू माने थे, एकरा बराबर हम लोग लेमडा माने थे। तो वो गुना होगा तो 2 म्यू प्लस का 1 होगा, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, हमारा +1 होगा। ये जो हमारा आया था हम डायरेक्ट लिखते हैं क्योंकि इसका मान लेमडा माने थे, तो हमारा लेमडा प्लस का क्या हो जाएगा, लेमडा प्लस का हमारा 4 हो जाएगा। एकरा से गुना करेंगे तो -4 लेमडा माइनस का 3 लेमडा आया होगा, ठीक है ना। माइनस का 4 लेमडा माइनस का क्या आया होगा, 3 लेमडा। उसके बाद एकरा से गुना करेंगे तो 7 लेमडा माइनस का 1, यानी हमारा यहाँ से जो आएगा, ठीक है ना, 7 लेमडा माइनस का क्या आएगा, 1 आएगा। यह हमारे पास बिंदु आया है ए का और बी का, दोनों देख लीजिए, ठीक है ना। इसको हम लोग लेमडा मान के निकाल लेंगे, इसको हम लोग बी मान के, सॉरी म्यू मान के हम लोग निकाल लेंगे कोऑर्डिनेट। यदि यह दोनों बिंदु, ठीक है ना, यदि ये देखिए, यदि जो आपका यह ए बिंदु है इस रेखा पर है, यदि जो आपका यह बी बिंदु है इस रेखा पर है, एक दूसरे को कट कर रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, तो दोनों का एक बिंदु क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। जवन बिंदु ए एकरा में होगा उहे बिंदु ए एकरा में होगा, क्योंकि कट मारेगा तो एक स्थान पे पक्का वो बिंदु क्या होगा, दोनों के लिए क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा ए इस रेखा पर है, जो बी बिंदु इस रेखा पर है, तो इसी ए बिंदु पर क्या कर रहा है, कट मार रहा है। तो दोनों का XYZ वाला
मान क्या होगा, बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए ए बिंदु का मतलब जो निर्देशांक होगा, इसके लिए जो बी बिंदु का निर्देशांक होगा वह आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसका मान इसके बराबर, इसका मान इसके बराबर, इसका मान इसके बराबर हम लोग करेंगे, क्योंकि प्रतिच्छेद करेगा तो दोनों बिंदु का निर्देशांक हमारा बराबर आना चाहिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि हम दोनों रेखाएं, ठीक है ना, चूँकि हम लोग लिखेंगे कि दोनों रेखाएं, चूँकि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है ना, क्या कर रही है, प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद कर रही है, लिख देते हैं कर रही है, तो बिंदु ए और, ठीक है ना, बिंदु ए और बिंदु बी, ठीक है ना, बिंदु ए और बिंदु बी का निर्देशांक बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। कट मारेगा तो निर्देशांक बराबर होना चाहिए। तो निर्देशांक हम यहाँ लिखेंगे निर्देशांक बराबर होना चाहिए, ठीक है ना, निर्देशांक बराबर होना चाहिए, यहाँ लिख लेंगे निर्देशांक बराबर होना चाहिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को तुलना करेंगे। तो तुलना करेंगे, देखिए क्या होगा, यहाँ लिख देते हैं कि बिंदु ए और बिंदु बी की तुलना करने पर, यहाँ लिखेंगे बिंदु ए और बिंदु बी की तुलना करने पर, बिंदु ए और बिंदु बी की तुलना करने पर, तुलना करेंगे, तुलना करके हम लोग निकालेंगे, तुलना करने पर। चलिए तुलना करते हैं, एकरा के एकरा संगे, ई वाई वाला वाई संगे, जेड वाला जेड संगे। तो तुलना करेंगे, देखिए क्या होगा, यहाँ पर हमारा 2 म्यू, ठीक है ना, 2 म्यू प्लस का 1 बराबर हमारा हो जाएगा लेमडा, और प्लस का हमारा 4 हो जाएगा, ई इधर आएगा तो हमारा हो जाएगा 2 म्यू माइनस का लेमडा, और 4 में से 1 गया 3 हो गया, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ई वाई वाला के क्या होगा, बराबर होगा, तो माइनस का 3 म्यू माइनस का 1, ठीक है ना, बराबर कर देंगे माइनस का 4 लेमडा और माइनस का 3। तो इसको इधर लाते हैं, इसको उधर लेके जाते हैं, तो हमारा हो जाएगा माइनस का 3 म्यू प्लस का हमारा 4 लेमडा माइनस 3 है, आई उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो यह हमारा क्या होगा, समीकरण 2 होगा। अब देखिए जेड वाला के संगे बराबर करते हैं, तो हमारा 8 म्यू, ठीक है ना, माइनस का हमारा 10 बराबर इसके बराबर कर देते हैं, तो 7 लेमडा और माइनस का 1। चलिए एकरा को लाते हैं इधर, तो हमारा 8 म्यू और माइनस का हो जाएगा 7 लेमडा, ठीक है ना, ई उधर जाएगा तो -1 पहले से है, आई जाएगा तो -1 प्लस 10 क्या हो जाएगा, प्लस का हमारा 9 हो जाएगा, जो कि हमारा क्या है, समीकरण 3 है। तो देखिए समीकरण 1 निकल गया, समीकरण 2 निकल गया, समीकरण 3 निकल गया। अब क्या करना है ना कि आप तीनों में से कोनो दो के लेके सॉल्व कर लीजिए और लेमडा म्यू का मान निकाल लीजिए। जैसे कहने का मतलब है कि या तो आप लोग समीकरण 1 समीकरण 2 को लेकर सॉल्व कर लीजिए, या तो 2 और 3 को लेकर सॉल्व कर लीजिए, या तो पहला और तीसरा को लेकर सॉल्व कर लीजिए, कोनो दो के लेकर सॉल्व कर लीजिए, लेमडा और म्यू का मान आप लोग निकाल लीजिए। एक बार फिर से बता रहा हूँ, यदि इसका बिंदु ए है, इसका बिंदु बी है, दोनों प्रतिच्छेद कर रहा है, तो प्रतिच्छेद कर रहा है तो दोनों का एगो ऐसा बिंदु जरूर होगा जो क्या होगा, दोनों में उभयनिष्ठ होगा। तो हम इस पर बिंदु माने हैं ए, एकरा पे माने हैं बी। यदि यह दोनों बिंदु क्या होगा, वही बिंदु होगा, तो दोनों का एक्स वाई जेड वाला कोफिशिएंट क्या होगा, बराबर होना चाहिए, और प्रतिच्छेद करेगा तो एक बिंदु तो बराबर होखबे करेगा। तो यह कर लिए हैं, दोनों को सॉल्व करेंगे, एकरा के और सॉल्व करके क्या करेंगे, लेमडा म्यू का मान निकालेंगे। आप लोग चाहे किसी को लेकर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना, या तो पहला दूसरा का, या तो दूसरा तीसरा का, या तो तीसरा पहला का, तीनों में से कोनो दो के लेके आप लोग सॉल्व कर लीजिए। लेमडा म्यू का मान क्या हो जाएगा, आराम से आप लोग का निकल जाएगा। और यहाँ से आप लोग लेमडा म्यू का मान निकालने के बाद ओकरा बाद क्या हो जाएगा, यह सबसे आसान हमारा यह हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेमडा और म्यू का मान निकालते हैं, उसके बाद इक्वेशन को यहीं पर रहने देते हैं।
हैं। अब देखिए यह हमारा समीकरण 1 है, ठीक है ना, यह हमारा क्या है समीकरण 2 है। तो दोनों में क्या करते हैं ना कि एकरा में 4 से गुना करके एकरा के जोड़ देते हैं, हमारा हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं कि समीकरण 1 में 4 से गुना करेंगे, आप प्लस 2 को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो चलिए एकरा में 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हमारा म्यू हो जाएगा, ठीक है ना। अब माइनस का 4 लेमडा बराबर 4 3 कितना हो जाएगा 12 हमारा हो जाएगा। इसको ला के जोड़ दीजिए तो माइनस का 3 म्यू प्लस का हमारा 4 लेमडा हो गया, अब बराबर, ठीक है ना, इधर क्या है माइनस का 2 है, इसको जोड़िएगा तो यह आपका कट जाएगा। तो 8 में से 3 गया, 8 में से 3 गया 5 म्यू, और 12 में से 2 गया 10, ठीक है ना, इतना हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, इस समीकरण को मिटा देते हैं, ठीक है ना, समीकरण को क्या करते हैं हम लोग मिटा देते हैं। चलिए समीकरण को मिटा दिए, तब यहाँ से देखिए क्या होगा कि यहाँ से हमारा कटेगा, यह 5 से 10 कटेगा 2 बार में, तो हमारा म्यू का मान क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है ना। तो इस म्यू का मान जो 2 आया है ना, आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण आप लोग 2 में भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में म्यू का मान रखने पर, समीकरण 2 में म्यू का मान रखने पर यह हमारा क्या है समीकरण 2 था। चलिए तो माइनस का 3 2 रखेंगे तो 2 प्लस का 4 लेमडा बराबर क्या है माइनस का 2 है, माइनस का 6 प्लस का 4 लेमडा बराबर माइनस का 2 हो गया। यह उधर जाएगा तो 6 माइनस का 6 है ना, तो उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस का 4 लेमडा, ये हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, तो कटेगा। तो लेमडा का मान कितना आ गया 1 आ गया, और म्यू का मान कितना आ गया 2 आ गया। आप लोग को जो 3 गो इक्वेशन दिए थे ना, तीनों में से कौनों के 2 को लेकर सॉल्व करिए जा। लेमडा के मान 1 और म्यू के मान क्या 2 आई। अब लेमडा का मान 1 और म्यू का मान 2 आया है ना, यह हमारा समीकरण 3 को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि आप किसी भी 2 गो इक्वेशन को लेकर सॉल्व करते हैं और लेमडा और म्यू का मान निकल जाता है, तो वह लेमडा और म्यू का मान तीसरे इक्वेशन में रखिएगा, सेटिस्फाई करना चाहिए, समझ गए ना। कौनों 2 के लेके मान लीजिए आप लोग पहले तीसरा के लेके सॉल्व कर रहे हैं तो लेमडा म्यू का मान निकलेगा, तो जो लेमडा म्यू का मान निकलेगा उसको समीकरण 2 में रखिएगा, सेटिस्फाई करना चाहिए। अब समीकरण 3 क्या था, देखिए समीकरण 3 हम यहाँ लिख देते हैं एक ऐसे, यही ना समीकरण 3 था। यह हमारा समीकरण 3 होगा 8 म्यू माइनस का हमारा 7 लेमडा, ठीक है ना, यह उधर था इधर गया तो हमारा कितना प्लस का 9। समीकरण 3 हमारा यह था, समीकरण 3 हमारा यह था। तो इसमें हम लोग लेमडा और म्यू का मान रखेंगे, सेटिस्फाई करना चाहिए। चलिए लेमडा का मान 1 और म्यू का मान 2 रखते हैं, तो 2 एकरा में रखेंगे तो कितना होगा 8 दूनी 16, एकरा में रखेंगे लेमडा का मान 1 तो कितना हो गया 7 बराबर 9, तो 16 में से 7 गया 9 बराबर 9 क्या हो गया आ गया। इसका मतलब कि यदि यह लेमडा और म्यू का मान तीसरे इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर देगा तो 100% ये दोनों रेखा एक दूसरे को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। यदि लेमडा म्यू का मान निकला और तीसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करा तो यह हमारा प्रतिच्छेद नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना क्या कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं। ये जो तीनों इक्वेशन लिया मतलब हम निकाले थे, तो तीनों इक्वेशन में से कौनों 2 के लेके सॉल्व कर ले के बाद लेमडा और म्यू के मान निकाल ले के बाद, अब जो लेमडा और म्यू के मान निकली न तो तीसरा में रख दे के बाद का वो सेटिस्फाई करता कि नहीं करत। अब सेटिस्फाई का होला ऐसा ही कि लेमडा और म्यू के मान रखे के बाद जितना एन ए होके चाहिए उतने, मतलब जितना एल एच एस में होके चाहिए उतने आर एच एस में भी आवे के चाहिए। तो यानी 9 बात यानी 9 हमारा आवे के चाहिए, तो आगे ना 9 बराबर 9, तो यानी यह हमारा क्या है 100% यह दोनों रेखा एक दूसरे को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। अब क्या करना है कि इस लेमडा और म्यू का मान लेके दोनों में से कौनों में रख देना है, सेम टू सेम आएगा, सेम टू सेम आएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यह हमारा हो गया ना, तो मिटा देते हैं, यहाँ पर हमारा लेमडा और म्यू का मान निकल गया है, अब हमको कुछ नहीं चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे कि अतः, ठीक है ना, अतः लेमडा बराबर 1 और म्यू बराबर 2 समीकरण 3 को, ठीक है ना, समीकरण 3 को क्या कर रहा है
समीकरण 3 को संतुष्ट करता है। समीकरण 3 को क्या करता है? संतुष्ट करता है। तो समीकरण 3 को संतुष्ट कर रहा है तो इसका मतलब कि 100% क्या करेगा? काटेगा। तो इस लेमडा और म्यू का मान क्या करिएगा? एकरा में रख दीजिएगा। संतुष्ट करता है, अतः यह दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। यह हमारा हो गया। अब लेमडा और म्यू का मान दोनों में से कौनों में रखिए? सेम आएगा। तो हम यहाँ देखिए ए बराबर, ठीक है ना, ए बराबर रखते हैं, लेमडा बराबर 1 एकरा में रखते हैं तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 एकरा में रखेंगे। लेमडा का मान एकरा में रखेंगे तो कितना हो जाएगा? -4 लेमडा -3 लेमडा, तो माइनस का क्या हो जाएगा? 7 एकरा में रखिए, 7 में से गया 6। यह आ गया ना। आप लोग बी में भी रखिए, सेम में आएगा। यह म्यू का मान 2 एकरा में रखिए, 2 दूनी 4 और 1 कितना हो गया? 5। म्यू का मान 2 एकरा में रखिए तो -6 और -1 क्या होगा? -7। और फिर ये 2 एकरा में रखिए, 8 दूनी 16, 16 में से 10 गया 6। देखिए तीनों हमारा बिंदु का आया है, बराबर आया है ना। तो लेमडा और म्यू का मान निकाल के आप लोग क्या करना है कि ये कोनों में से एगो में क्या करना है? रख देना है। 100% आपका आ जाएगा, ठीक है ना। इसको आप लोग क्या करेंगे? एक बार और ही देख लीजिएगा, एक बार और ही बनाइएगा। 100% आपके ये दिमाग में घुसेगा। लेकिन याद रखिएगा 5 नंबरिया में सवाल आएगा तो आएगा, कोई रोक नहीं सकता है। 100% यह आएगा तो आएगा। एकरा पे क्या करना है? बनाइएगा। हम एकरा पे 3-4 को सवाल और ही लेके आएंगे। यह ओनली 1 सवाल नहीं है, एकरा में 3-4 को लेकर और ही आएंगे। एक 2-3 बार और ही देख लीजिएगा, दिमाग में घुस जाएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।